प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के जो कारण थे वो बहुत से कारण होते हैं। आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, बहुत से कारण होते हैं। इसी कारण जो है भारत के अंदर और तमाम स्टेटों के अंदर 1857 की क्रांति का विद्रोह होता है। देखिए, अपन बात करें 1857 की क्रांति। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जो नीति थी, जैसे डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत राज्यों को हड़पा, वेलेज़ली ने सहायक नीति के तहत, और किसानों के ऊपर लगानों में वृद्धि कर दी गई, शासकों को अपदस्थ कर दिया गया। ये विभिन्न कारणों का संयोग रहा कि 1857 की क्रांति हुई। देखिए, अपन बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले तो अपन देख लें कारण। कारण क्या थे 1857 की क्रांति? अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। पहला जो कारण है, प्रमुख कारण है, ये है अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति पहला कारण, विस्तारवादी नीति, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति है। नेक्स्ट है विस्तारवादी नीति के अंदर लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति है। राज्य अपहरण नीति। दूसरा देखें तो 1849 के अंदर डलहौजी ने घोषणा की कि सम्राट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद मुगलों को लाल किला छोड़ना होगा। लाल किला छोड़ना होगा। नेक्स्ट है, जो शासकों को अपदस्थ किया गया था उनकी पेंशन और उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से भारत को लूटा गया। नेक्स्ट है, उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया। नेक्स्ट है, भू राजस्व की दरें हैं, यह कठोर कर दी गई। नेक्स्ट है, भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप हुआ। सामाजिक जीवन के अंदर हस्तक्षेप हुआ। जैसे अपन बात करें 1829 के अंदर सती प्रथा है, इसका अंत कर दिया गया विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने कन्यावध निषिद्ध कर दिया गया। और पुनर्विवाह अधिनियम है, यह 1856 के अंदर पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और इसी ईसाई धर्म के प्रचार के अंदर 1835
50 के अंदर धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों की पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर आरडी मेगल्स का कथन है, घोषणा है कि देव योग से भारत का साम्राज्य मिला है। ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। सब कुछ कारण हैं जो 1857 की क्रांति के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। विस्तारवादी नीति, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति अपनाई। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा बहादुर शाह जफर की मौत के बाद में मुगलों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा। पेंशन और उपाधियां अंत कर दिया गया इनका। आर्थिक रूप से भारत को खूब लूटा गया। उद्योग धंधों को चौपट कर दिया गया। भू राजस्व की कठोर दरें वसूली जाने लगी तो किसानों में असंतोष हो गया। भारतीय सामाजिक जीवन के अंदर अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ। जैसे 1829 के अंदर सती प्रथा विलियम बेंटिंक ने बंद कर दी। लॉर्ड डलहौजी ने कन्यावध निषिद्ध कर दिया। पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू कर दिया, इंपॉर्टेंट है ये। और ईसाई धर्म का प्रचार 1850 के अंदर एक नियम बनाया गया, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 1850 के अंदर धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 के तहत ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आरडी मेगल्स का कथन है, क्या कथन है कि देवयोग से भारत का साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। ये किसका कथन था? आरडी मेगल्स का कथन था। तो ये संयोग था, इसी कारण 1857 की क्रांति हुई। तो ये कारण थे भी। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पूर्व कुछ सैनिक विद्रोह होते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व सैनिक विद्रोह, कुछ सैनिक विद्रोह होते हैं, जिसमें देखिए 1764 का बंगाल में सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट है 1805-06 के अंदर वेल्लोर में सैनिक विद्रोह। और इस विद्रोह का जो कारण था ये था सामाजिक व धार्मिक। क्या था कि जातिगत चिन्हों, पगड़ी और तिलक आप नहीं लगा सकते।
इसी कारण यह है विद्रोह होता है। 1824 में बैरकपुर की छावनी के अंदर विद्रोह होता है। 47वीं बटालियन को पर्याप्त भत्ते के बिना और बर्मा युद्ध में जाने के कारण। नेक्स्ट है 1824 के अंदर असम के तोपखाने में विद्रोह, और 1838 के अंदर सोलापुर में 34वीं रेजिमेंट में क्या होता है विद्रोह। ये 1857 की क्रांति से पूर्व है, भारत के अंदर विद्रोह होते हैं, सैनिक विद्रोह। अब देखिए क्रांति के समय भारत के अंदर छावनियां, प्रमुख छावनियां, प्रमुख छावनियां देखिए साहब, प्रमुख छावनियां और इनके कमांडर। 67वीं और 44वीं NI नेटिव इन्फेंट्री। NI कहां पर थी? मथुरा के अंदर थी। और सब इसका जो कमांडर था ये था लेफ्टिनेंट बल्टन। दूसरी है 34वीं NI बैरकपुर, इसका था जनरल हिरेंसी। तीसरी है 19वीं NI, ये है बहरामपुर, इसका था कर्नल मिशेल। इसके बाद देखिए आगे चौथी जो आपकी कमांड थी, छावनी थी, वो थी कानपुर कमांडिंग ऑफिसर, और ये है ह्यूज व्हीलर। नेक्स्ट है मेरठ कमांडिंग ऑफिसर, इसका था जनरल हेविट। और छठी है लखनऊ कमांडिंग ऑफिसर, इसका है कैंपवेल। तो सब ये जो आपके प्रमुख छावनियां थी और इनके कमांडर थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहते हैं। भारत के अंदर 1857 में अंग्रेज व भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था ये था 2,33,000 अनुपात 45,322। अब तात्कालिक कारण है ये देखेंगे, पहले इनको दोबारा देख लेते हैं अपन। सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति से पूर्व हुए सैनिक विद्रोह। 1764 के अंदर बंगाल में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 1806 का विद्रोह इंपोर्टेंट विद्रोह है मित्रों, ध्यान में रखना है, धार्मिक कारण था इसका। वेल्लोर के अंदर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कारण क्या था? सामाजिक व धार्मिक। अंग्रेजों ने सैनिकों से कहा कि आप जातिगत चिन्हों और पगड़ी और तिलक को धारण नहीं कर सकते, इसी कारण यहाँ पर क्या होता है? विद्रोह होता है। 1824 के अंदर बैरकपुर छावनी में 47वीं बटालियन के द्वारा विद्रोह किया गया और ये विद्रोह था, इसका कारण था भत्ता। भत्ता
अंग्रेजों को सॉरी भत्ता सिपाहियों को नहीं दे रही थी कंपनी, और बिना भत्ते के इनको कहां पर जाना पड़ रहा था, बर्मा के युद्ध में जाना पड़ रहा था। 1824 के अंदर असम के तोपखाने में विद्रोह कर दिया गया, और 1838 के अंदर शोलापुर की 34वीं रेजिमेंट में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें प्रमुख छावनियां, तो देखिए प्रमुख छावनियों की अपन बात करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख छावनियां हैं, जिसमें देखिए 67वीं और 44वीं एनआई मथुरा में थी, जिसका कमांडर जो था लेफ्टिनेंट बर्टन था। 34वीं एनआई यानी नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में थी, इसका जनरल जो था इसका कमांडर जो था ये जनरल हिरेंसी था। 19वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री बैरामपुर में थी, कर्नल मिशेल इसका प्रमुख था। कानपुर कमांडिंग ऑफिसर का प्रमुख ह्यूज व्हीलर था। मेरठ कमांडिंग ऑफिसर का प्रमुख जनरल हेविट था। लखनऊ कमांडिंग ऑफिसर का प्रमुख कैंपवेल था। अवध को बंगाल आर्मी की पोतशाला कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात देखेंगे तो भारतीय सैनिक 2,33,000 थे पूरे भारत के अंदर, और जो अंग्रेज थे 45,322। फिर भी भारतीय सैनिकों की क्या होती है, इसके अंदर हार होती है। अब देखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण है ये, देखिए आप तात्कालिक कारणों में अपन बात करेंगे। तात्कालिक कारण देखिए, तात्कालिक तात्कालिक कारण 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूकें जो हैं इसका प्रयोग बंद करवा दिया था, जिसका नाम था ब्राउन बेस। इसकी जगह नई बंदूक है, इसका प्रयोग शुरू करवाया एनफील्ड राइफल P53, इसका प्रयोग करवाया, जिसके अंदर जो कारतूस का प्रयोग होता था, इसके अंदर गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, ऐसा माना जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम ये था पाउंस्टन। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का मुख्य सेनापति ये था जॉर्ज एनिसन। नेक्स्ट है क्रांति प्रारंभ होने के बाद जो सेनापति था इसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट अपन बात करें भारत का सम्राट ये था बहादुर शाह जफर। ये कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखने, सीधे सीधे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब अपन बात करें क्रांति का जो समय है
यह है निर्धारित किया गया था 31 मई 1857। लेकिन क्रांति है ये होती कब है? ये होती है 10 मई 1857। मेरठ छावनी, मेरठ छावनी में 20वीं एनआई के सैनिकों द्वारा, नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। अब देखिए प्रतीक 1857 क्रांति का प्रतीक चपातियां व कमल का फूल ये रखा गया। योजना 1857 की क्रांति की योजना नाना साहब यानी धोंदू पंथ के सलाहकार अजीमुल्ला खान और सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार राणोजी बापू के द्वारा लंदन में तैयार की गई थी योजना। अब विद्रोह है, इसका स्वरूप देखिए। विद्रोह का स्वरूप, फिर स्थानों की अपन बात करेंगे। तो देखिए सर सैयद अहमद खान है, इसकी पुस्तक देखिए भी, ये पुस्तक ध्यान में रखनी है आपको। पुस्तक है द essay on the cause of the Indian revolt 1860। इस पुस्तक के अंदर सैयद अहमद खान ने सैनिक विद्रोह माना, सैनिक विद्रोह माना। यह सैयद अहमद खान की बात होगी। नेक्स्ट है मुंशी जीवनलाल मोइनुद्दीन दुर्गादास लॉरेंस सीले ट्रेवलियन के मालसेन टी.आर. होम्स, इन सभी ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना है। क्या माना है? सैनिक विद्रोह माना। आगे देखिए और भी अपन बातें करते हैं, देखिए समझे। तात्कालिक कारणों में देखें तो 1856 के अंदर सरकार ने क्या किया था, जो पुरानी बंदूकें चल रही थी उनको बंद कर दी। पुरानी बंदूकों का नाम था ब्राउन बेस बंदूक। इसकी जगह नई बंदूक शुरू की गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल P53, जिसके कारतूसों के अंदर बताया गया है कि गाय और सुअर की चर्बी का क्या होता था, प्रयोग होता था। और इसी कारण ये तात्कालिक कारण बनता है, क्योंकि अंग्रेजों की सेना के अंदर जो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। मुस्लिम मुस्लिम है यह सुअर को हराम मानते हैं और हिंदू हैं ये गाय को पवित्र मानते हैं। इसी कारण क्या हुआ, और ये जो कारतूस थे इसको मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद में ये बारूद होता था, इस बंदूक में डालना पड़ता था। और इसी कारण इसकी धार्मिक भावनाएं हैं ये आहत हुई और इन्होंने इस कारतूसों को काटने से मना कर दिया। सर्वप्रथम इन कारतूसों का प्रयोग है यह दमदम में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान में रखना। कहां पर हुआ है? दमदम में सर्वप्रथम इन कारतूसों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था साहब? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। मुख्य सेनापति 1857 की क्रांति का जॉर्ज एनिसन।
और क्रांति जब प्रारंभ होती है तो सेनापति कौन बनता है? कॉलिन कैंपबेल। और भारत का सम्राट कौन रहता है? बहादुर शाह जफर रहता है। क्रांति का समय कब निर्धारित किया गया था? 31 मई 1857 को। लेकिन विधिवत क्रांति होती कब? 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के अंदर। और कौन सी इन्फेंट्री के द्वारा? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। प्रतीक क्या रखा जाता है? चपातियां व कमल का फूल। और योजना कौन बनाता है? नाना साहब, जो अपदस्थ पेशवा था। और इसका जो सभाकार था अजीमुल्ला। और सतारा महाराष्ट्र के शासक का सलाहकार जिसका नाम था राणोजी बापू। राणोजी बापू इन्होंने कहां पर बनाई थी? लंदन में इसकी योजना बनाई थी। अब 1857 की क्रांति का स्वरूप देखेंगे। कौन कौन से इतिहासकार, उनकी कुछ पुस्तकें हैं और उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा है। सर सैयद अहमद है, इसकी पुस्तक है द एशे ऑन द कोज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, 1860 में लिखी थी इसने। और इसमें जो 1857 की क्रांति थी उसको क्या संज्ञा दी है? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। अच्छा जी, इसके बाद में अपन बात करते हैं मुंशी जीवनलाल, मोइनुद्दीन, दुर्गादास, लॉरेंस, सीले, ट्रेवलियन, के मालसेन, टी.आर. होम्स। इन सभी ने 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह की क्या दी है? संज्ञा दी है। आगे देखिए, और कौन कौन से इतिहासकार हैं, क्या क्या कहेंगे वो आप देखें। टी.आर. होम्स है, ये देखिए आप क्या कहता है। टी.आर. होम्स, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये टी.आर. होम्स कहता है। नेक्स्ट है L.E.R. रीच का जो कथन है ये है दरमांदों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। नेक्स्ट है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रेली, इसने इसको कहा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रेली है, ये इसको कहता है राष्ट्रीय विद्रोह। ध्यान में रखना, बेंजामिन डिज़रेली है, ये पाश्चात्य इतिहासकार है, इसने राष्ट्रीय विद्रोह बताया इसको। अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट राष्ट्रीय विद्रोह होता है इसके अंदर, द ग्रेट रिबिलियन के अंदर राष्ट्रीय विद्रोह बताया। आगे देखिए भी, आगे अपन बात करें वीडी सावरकर। वीडी सावरकर है, इसकी पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ
इंडिपेंडेंस 1857, ये इसकी पुस्तक है। इसके अंदर इसने कहा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है एस एन सेन 1857 में विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। 1857 की विद्रोह का सरकारी इतिहास का, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो पुस्तक है सैनिक बगावत, और दूसरी है 1857 का विद्रोह। ये इसकी दो पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिए आरसी मजूमदार द सोपे म्यूटिनी एंड द रिबिलियन ऑन 1857। इसके अंदर इसने कहा नहीं राष्ट्रीय तथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है शशि भूषण चौधरी, इसकी पुस्तक है द ओरिज ऑफ इंडियन म्यूटिंग में इसने कहा है स्वतंत्रता संग्राम बताया है 1857 की क्रांति को। देखिए तमाम बातें ध्यान में रखनी है। टी.आर. होम्स है, ये 1857 की क्रांति को क्या कहता है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। एल.ई.आर. रीज है, ये क्या कहता है, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर है, ये क्या कहता है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। बेंजामिन डिसरायली है, इसको ध्यान में रखना है, इसने क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। यानी पहला पाश्चात्य जो विचारक है, इसने 1857 की क्रांति को क्या कहा है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अशोक मेहता है, इसकी पुस्तक है द ग्रेट रिबिलियन, इसके अंदर इसने राष्ट्रीय विद्रोह बताया। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर है, ये पहला भारतीय है, इसने अपनी पुस्तक इंपोर्टेंट है ये वी.डी. सावरकर, अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ध्यान में रखना है। एस एन सेन है, यह 1857 की क्रांति का प्रथम सरकारी इतिहासकार था, इसकी पुस्तक है सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह। आरसी मजूमदार है, इसको पहले सरकारी इतिहासकार बनाया जाता है, लेकिन मतभेदों के कारण यह छोड़ देता है काम आरसी मजूमदार। इसकी पुस्तक पूछी हुई आरसी मजूमदार की द शोपे म्यूनिटी एंड द रिबील ऑन 1857। इसके अंदर इस पुस्तक में आरसी मजूमदार ने कहा है न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का की क्रांति। शशि भूषण चौधरी है, ये द ओरिज ऑफ द इंडियन म्यूटिंग के अंदर कहता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। तो ये प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं और इनके द्वारा कहे गए कुछ कथन हैं जो एग्जाम के लिए 1857 की क्रांति के लिए इंपोर्टेंट है। सब आगे देखिए
देखे सब। नेक्स्ट है विष्णु गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल है। यह एक पुस्तक माझा प्रवास में करता है। और ये पुस्तक कौन सी थी? मराठी पुस्तक थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूबेदार, जिसका नाम है सीताराम पांडे। इसका एक संस्मरण है जिसका नाम है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये इसका एक संस्मरण है। किसका? सीताराम पांडे का। ये सीताराम पांडे जो था, ये 1812 में बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री के अंदर क्या था? सैनिक था। और 1860 में ये सेवानिवृत्त हो जाता है और अपने कमांडिंग अफसर की सलाह पर, जिसका नाम था नॉरगेट, इसकी सलाह पर यह अपने संस्मरणों को लिखता है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और इसके संस्मरणों का नाम है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना फैल गई। और इसी संस्मरणों को अंग्रेजी जो अनुवाद करता है, नॉरगेट करता है, जिसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। ये अंग्रेजी अनुवाद है सीताराम के संस्मरणों का, यानी सिपाही से सूबेदार तक। अब अपन बात करें तो देखिए, अब इसका प्रचार प्रसार है, ये देखेंगे विद्रोह का प्रचार प्रसार। तो देखिए, पहला है बैरकपुर की छावनी जो है बंगाल के अंदर है। बैरकपुर 29 मार्च 1857 के अंदर यहाँ पर 34वीं NI रेजिमेंट का सैनिक था मंगल पांडे जो था, यह बलिया यूपी का रहने वाला था। मंगल पांडे। चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से क्या कर दिया था? इसने मना कर दिया था। और जबरदस्ती करने पर अपने सैन्य अधिकारी बाघ और ह्यूसन पर इसने कारतूस चला दिए, जिससे इनकी हत्या हो गई। और एक हीर से यहाँ पर क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। सैन्य अधिकारी हीर से क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और यह 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद होता है। 1857 की क्रांति का प्रथम क्या हो जाता है? शहीद होता है। 21 अप्रैल 1857 को टुकड़ी के प्रमुख, जिसका नाम था ईश्वरी प्रसाद, इसको भी क्या दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो ये बात होगी बैरकपुर छावनी की। ये 1857 की क्रांति से पूर्व की बातें हो गई, पूर्व की घटना होगी।
नेक्स्ट है मेरठ के अंदर 10 मई 1857, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो जाती है मेरठ छावनी के अंदर 20वीं एनआई के द्वारा, पैदल सैनिकों के द्वारा। ये सैनिक है क्रांति यहाँ पर कर देते हैं और दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। यहाँ पर कर्नल रिप्ले, साइमन फ्रेजर, विलोबी की इन्होंने हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर है, इसको बादशाह घोषित कर दिया। चलो दिल्ली का नारा बुलंद हुआ, चलो दिल्ली का नारा है यह बुलंद हुआ। और बख्त सिंह या बख्त खान के नेतृत्व में मेरठ में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। बख्त खान के नेतृत्व में मेरठ के अंदर क्या होता है, विद्रोह होता है। देखिए विष्णु गोडसे है, विष्णु भट्ट गोडसे, इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल है पुस्तक माझा प्रवास में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। सूबेदार सीताराम पांडे है, इसने अपने संस्मरण लिखे हैं, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, ये इनके संस्मरणों का हेडिंग है। 1857 की क्रांति के कुछ अंश इसमें देखने को मिलते हैं। 1812 के अंदर सीताराम पांडे है, ये बंगाल की एनआई के अंदर सैनिक पद पर चयन होता है इनका, और अपने अफसर ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, और अपने अफसर जिनका नाम है नॉर्गेट के कहने पर अवधी भाषा में अब 1857 की क्रांति पर संस्मरण लिखा, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। और नॉर्गेट ने इसी संस्मरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक। अंग्रेज जो हैं यह है भारतीय सैनिकों को सिपाही कहते थे, और जो अंग्रेजी जो सिपाही होते थे उन्हें सोल्जर्स कहते थे। नेक्स्ट देखेंगे तो ये कि नस्लीय भेद हो गई एक तरह से ये। अब देखिए आप प्रचार प्रसार देखिए 1857 की क्रांति का। बैरकपुर की छावनी 29 मार्च 1857 की बात है। 34वीं एनआई का सैनिक है मंगल पांडे, बलिया यूपी का था। चर्बी लगे कारतूसों को चलाने से मना कर दिया, दबाव डालने पर इसने कारतूस चलाए। बाग व ह्यूसन नामक अंग्रेज अधिकारी की इसने गोली मारकर हत्या कर दी, और इसके अंदर ही रसे है अंग्रेज अधिकारी, इस पर भी क्या चला दी थी, गोली चला दी थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। 21 अप्रैल 1857 को टुकड़ी के प्रमुख ईश्वरी प्रसाद को भी क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब अपन बात करें मेरठ। 10 मई 1857 को 20वीं एनआई जो है इसने मेरठ के अंदर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। किसके नेतृत्व के अंदर, बख्त खान के नेतृत्व में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसी डेट से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इन्हीं सैनिकों ने कर्नल रिप्ले, साइमन फ्रेजर और विलोबी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, यानी भारत दिल्ली के अंदर भारत का बादशाह इसको घोषित कर दिया गया। और चलो दिल्ली का नारा यहाँ पर क्या हुआ, बुलंद हुआ। आगे देखिए और कौन कौन से स्थान हैं जहां पर क्रांति होगी। आगे देखिए सर, मेरठ हो गया। मेरठ के बाद में अपन बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में देखिए सब, दिल्ली दिल्ली
दिल्ली में देखें तो दिल्ली है, इसमें 11 मई 1857 को क्रांति होता है। विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर बहादुर शाह जफर और इनके सेनापति बख्त खां के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर विद्रोह को जो दबाया जो था, किसने दबाया था? निकलसन ने दबाया था और दूसरा था हडसन। इसके अंदर निकलसन है, यह मारा जाता है दिल्ली के अंदर ही, और हडसन है इस विद्रोह को दबाने वाला प्रमुख अंग्रेज अधिकारी बनेगा। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे दिल्ली के अंदर है से हडसन के सामने बहादुर शाह ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। बहादुर शाह ने समर्पण कर दिया। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक इनका पोता होता है मिर्जा अबू बकर। इनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। बेगम जीनत महल व बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। ये बात हो गई दिल्ली की। अब देखिए कानपुर की बात करें। 5 जून 1857 इसका जो नेतृत्व है ये करता है नाना साहब। नेतृत्व है नाना साहब को, जो यहाँ पर इस विद्रोह को जो दबाते हैं, ये कैंपवेल और हैवलॉक के द्वारा इस विद्रोह को दबाया जाता है। और नाना साहब है, ये कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अवध या लखनऊ बोल दो, इसका विद्रोह 4 जून 1857 में होता है। नेतृत्व है वाजिद अली शाह की पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेगम ने अपने पुत्र जिसका नाम था बिजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। और यहाँ पर विद्रोह को जो दबाया था, ये किसने दबाया था? कोलिन कैंपवेल ने दबाया था। और अवध का चीफ कमिश्नर जो था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए आपका है ग्वालियर 4 जून 1857। यहाँ पर जो नेतृत्व करता है तात्या टोपे करता है।
रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। नाना साहब का सेनापति था ये, और इसको 18 अप्रैल 1858 को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी जाती। देखिए, दिल्ली है, 11 मई 1857 को क्रांति होती है। नेतृत्व कौन करता है, बहादुर शाह जफर, और इसका सेनापति वक्त क्या करता है। इस क्रांति को दबाता कौन है, निकलसन और हडसन, जिसके अंदर निकलसन मारा जाता है। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से किसने समर्पण कर दिया था, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह के पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और इसका पोता मिर्जा अबू बकर मारे जाते हैं इस क्रांति के अंदर। बेगम जिन्नत महल, जिसकी पत्नी थी बहादुर शाह जफर की, और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून की जेल के अंदर भेज दिया जाता है। कानपुर के अंदर 5 जून 1857 को क्रांति होती है। नेतृत्व कौन करता है, नाना साहब करता है। कैंपवेल और हेवलॉक के द्वारा यह दबाया जाता है यहाँ पर विद्रोह, और नाना साहब है यह कहाँ भाग जाता है, नेपाल चला जाता है। नाना साहब है ये बाजीराव जो द्वितीय पेशवा है, इसका क्या था, पुत्र था। बाजीराव का पुत्र था, अंतिम पेशवा था ना बाजीराव द्वितीय, इसका दत्तक पुत्र था नाना साहब। अवध और लखनऊ के अंदर विद्रोह अपन देखेंगे तो अवध और लखनऊ का विद्रोह है 4 जून 1857 को। नेतृत्व कौन करता है, वाजिद अली शाह की पत्नी, जिसका नाम था बेगम हजरत महल, जिसे महक परी के नाम से जाना भी जाता है। इसने अपने पुत्र बिजलिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया, और यहाँ पर विद्रोह को जो दबाता है वो कैंपवेल दबा देता है। अवध का चीफ कमिश्नर जो था ये हेनरी लॉरेंस था। अब ग्वालियर की अपन बात करें, 4 जून 1857 को ग्वालियर के अंदर क्रांति होती है। क्रांति कौन करता है, तात्या टोपे, इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे है यह नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था, और इसको 18 अप्रैल 1853 के अंदर 1858 सॉरी 53 नहीं है 1858 को इसको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और इसी के साथ में 1857 की क्रांति का अंत भी हो जाता है। तात्या टोपे है ये नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, और एमपी के शिवपुरी के अंदर इनको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए झांसी। झांसी झांसी की बात करें तो 4 जून 1857 को क्रांति होती है। झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा क्या किया जाता है, क्रांति की जाती है, और 17 जून 1858 को 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मी है यह अंग्रेज ह्यू रोज से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ह्यू रोज है इसका कथन है रानी लक्ष्मी बाई के संदर्भ में भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। सब ये कथन ह्यूरोज का था। सुमित्रा कुमारी चौहान
की कविता है खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद में देखिए जगदीशपुर बिहार 12 जून 1857 के अंदर कुंवर सिंह बिहार का शेर किसे कहते हैं। यहां पर क्रांति को दबाएगा विलियम टेलर और विसेंट आयर। इनके द्वारा क्रांति है इसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आगे देखिए अपन बात करें तो फैजाबाद है। फैजाबाद जून 1857 के अंदर फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा विद्रोह किया जाता है और इसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा बुलंद किया था। यहाँ पर जो जनरल रेनार्ड है ये इस क्रांति को क्या कर देगा, दबा देगा। इस क्रांति को दबा देगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद है 6 जून 1857 को लियाकत अली के द्वारा विद्रोह किया जाएगा और कर्नल नील के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। रुहेलखंड बरेली के अंदर है जून 1857 को खान बहादुर खान के द्वारा विद्रोह किया जाएगा और विसेंट आयर और कैंपवेल के द्वारा इस विद्रोह को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। इस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। आगे देखिए समझे एक बार इसको दोबारा। तो देखिए आप झांसी के अंदर जो क्रांति होती है 4 जून 1857 को कौन करती है, झांसी का शासक गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई। 17 जून 1857 को यह लक्ष्मीबाई है जनरल ह्यूरोज के साथ में युद्ध करती हुई मारी जाती है, वीरगति को प्राप्त होती है। और ह्यूरोज का कथन है इसकी वीरता पर भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुए एक अकेली मर्द है। कौन कहता है, ह्यूरोज कहता है। किसके बारे में कहता है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहता है। सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जगदीशपुर बिहार के अंदर 12 जून 1857 को क्रांति होती है। कौन करता है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है या बिहार का बूढ़ा शेर भी से कहा जाता है। यहाँ पर विद्रोह को दबाते हैं विलियम टेलर विसेंट आयर के द्वारा जगदीशपुर बिहार के विद्रोह को दबा दिया जाता है। फैजाबाद के अंदर जून 1857 को क्रांति होती है। मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व करता है क्रांति का और मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में क्या दिया था, जिहाद का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के खिलाफ देता है। इस क्रांति को दबाता कौन है, जनरल रेनार्ड है इस क्रांति को दबा देता है। अब अपन बात करें इलाहाबाद है 6 जून 1857 को इलाहाबाद की क्रांति होगी। लियाकत अली है, लियाकत अली ये नेतृत्व करेगा। कर्नल नील है ये इस विद्रोह को दबा देगा।
रुहेलखंड बरेली के अंदर जून 1857 को क्रांति होती है। खान बहादुर खान के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। विसेंट आयर और कैंपवेल के द्वारा इस क्रांति को दबा दिया जाता है। आगे देखिए, ये कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र थे। अब देखिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। दक्षिण भारत के क्षेत्र देखें, दक्षिण भारत है, इसके अंदर मालाबार, कालीकट और कोचीन के अंदर ये प्रमुख केंद्र रहते हैं दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति के। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्रांति का नायक था रंगा बापूजी। गोलकुंडा में देखिए 1857 की क्रांति का नायक था चिंता भूपति। नेक्स्ट है गोवा, गोवा में है दीपू जी रागा। नेक्स्ट है हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर है सोनाजी रंगराव पांगे, रंगराव पांगे और सैयद अलाउद्दीन। नेक्स्ट है कर्नाटक के अंदर भीमराव, छोटा सिंह, भीमराव, छोटा सिंह और मुडगी। नेक्स्ट है कोल्हापुर में है अनाजी फडणवीस। नेक्स्ट देखिए मद्रास, मद्रास के अंदर है, मद्रास के अंदर गुलाम घोष, गुलाम घोष और सुल्तान बख्श। नेक्स्ट देखिए कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इसमें है मूल बागल स्वामी। नेक्स्ट है केरल, केरल में देखिए, केरल के अंदर है मुल्ला सली और कौनजी सरकार। और विजय कुदारत कुंजी, विजय कुदारत कुंजी। ये जो है दक्षिण भारत के क्या थे, प्रमुख स्थान थे 1857 की क्रांति के। 1857 की क्रांति के प्रमुख क्या थे साधु, स्थान थे। इसमें कुछ कथन है, वो अपन और देख लेते हैं, कथन और देख लेते हैं। कथनों में देखिए लॉर्ड कैनिंग का कथन क्या कहता है, इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना एक ही लहर हमें बहा ले जाती। ये कौन कहता है, लॉर्ड कैनिंग कहता है। वीडी सावरकर है, वीडी सावरकर क्या कहता है,
1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था। राष्ट्रीय संघर्ष था। देखिए, दक्षिण भारत के अंदर 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र मालाबार, कालीकट और कोचीन प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर क्रांति का नेतृत्व रंगा बापूजी ने किया, गोलकुंडा में चिंता भुगती ने किया, गोवा के अंदर दीपूजी रांगा ने किया, हैदराबाद के अंदर सोनाजी रंगराव पांगे सैयद अलाउद्दीन ने किया, कर्नाटक के अंदर भीमराव छोटा सिंह और मुडगी ने किया, कोल्हापुर के अंदर अनाजी फडणवीस ने किया, मद्रास के अंदर गुलाम घोष और सुल्तान बख्श ने किया, कोयम्बटूर के अंदर मूल बागल स्वामी ने किया और केरल के अंदर मुला शली, कोनाजी सरकार और विजय उदारत कुंजी के द्वारा क्या किया गया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अब कुछ कथन है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। लॉर्ड कैनिंग का कथन क्या था? इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की भांति काम किया, अन्यथा एक लहर ही हमें क्या ले जाती, बहा ले जाती। वीडी सावरकर क्या कहता है? 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया प्रथम राष्ट्रीय संघर्ष था। ये कौन कहता है? वीडी सावरकर कहता है। आगे देखिए कथन और कौन कौन से कथन हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर तारानाथ है, यह है 1857 को राष्ट्रीय विप्लव कहा इसने। 1857 को राष्ट्रीय विप्लव इसने कहा। नेक्स्ट है आरसी मजूमदार, ये क्या कहता है? अंग्रेजों की कूटनीति को उनकी सफलता की चाबी बताया। नेक्स्ट है पी रॉबर्ट्स क्या कहता है? ये कहता है तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस थे। तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस थे। नेक्स्ट है जॉन ब्रुश नॉर्टन है, यह एक जन विद्रोह था। यह एक जन विद्रोह था कहता है। नेक्स्ट है जेड रॉबर्ट्स, यह क्या कहता है? 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है लॉरेंस है, ये क्या कहता है? यह घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न थी। नेक्स्ट है विलियम राशेल, ये क्या कहता है? यह है स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। धार्मिक युद्ध था। नेक्स्ट है जे एल नेहरू है,
ये 1857 का विद्रोह सिपाही नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है, 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। देखिए डॉक्टर तारानाथ क्या कहता है 1857 की क्रांति के विद्रोह के बारे में। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विप्लव बताता है। आरसी मजूमदार क्या कहता है, अंग्रेजों की कूटनीतिक उनकी सफलता की चाबी बताता है। और 1857 की क्रांति को पीई रॉबर्ट्स है, यह क्या कहता है, तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस थे। जॉन ब्रूस नोट्स क्या कहता है, यह एक जन विद्रोह था। जेड रॉबर्ट्स क्या कहता है, 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस क्या कहता है, गाय की चर्बी से उत्पन्न प्रमुख विद्रोह था। विलियम रसेल क्या कहता है, यह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं क्या था, एक धार्मिक युद्ध था। जवाहरलाल नेहरू क्या कहता है, 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का क्या था, संगठित संग्राम था। संगठित संग्राम बताता है कौन, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, जेम्स आउट्रम है, जेम्स आउट्रम, ये मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम बताता है। मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम, 1857 की क्रांति को मुसलमानों के षड्यंत्र का क्या बताता है साहब, परिणाम बताता है। नेक्स्ट है डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास, ये 1857 की क्रांति, ये 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हुई थी। उखाड़ फेंकने का प्रयास। नेक्स्ट है विपिन चंद्र कहता है, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्ति, विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देश भक्तिपूर्ण प्रयास। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रेली, 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है जॉन ब्रूस नॉर्टन का जो कथन है, ये क्या कहता है, देखिए नॉर्टन का जो कथन है ये क्या कहेगा, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर के नागरिक विद्रोह था।
यह बताता है नागरिक विद्रोह बताता है। एस एस सेन ये क्या कहता है, 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। देखिए जेम्स आउटरम की अपन बात करें तो इसने कहा 1857 की जो क्रांति है यह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम है। डॉक्टर सैयद अख्तर ने कहा क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। बिपिन चंद्र ने कहा विदेशी शासन से राष्ट्र मुक्ति कराने का देशभक्ति पूर्ण प्रयास था। बेंजामिन डिज़रेली ने कहा 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। जॉन ब्रूट नोट्स ने कहा यह नागरिक विद्रोह था। एस एस सेन ने कहा आरंभिक स्वरूप इसका सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो ये प्रमुख जो आपकी बातें थी ये 1857 की क्रांति के अंदर प्रमुख बातें थी। 1857 की क्रांति में अपन ने तमाम बातों का जिक्र किया है। तमाम जो इतिहासकार थे उनके कथनों का, उनकी बुक है इनकी के बारे में अपन ने चर्चा की है। प्रमुख स्थानों के बारे में चर्चा की है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत के प्रमुख स्थानों के अपन ने क्या करी है, चर्चा करी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।